इस बार बिजी रहने वाले हैं क्योंकि मेरा पीजी का सेमेस्टर चलने वाला है, एग्जाम होने वाला है। दूसरी बात कि 15 तारीख को हम किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे पटना में, क्योंकि मेरे यहाँ मॉल का ओपनिंग है, वहाँ हमको जाना हर हाल में जरूरी है। और चौथी बात है कि आप लोग जो जितने लोग कह रहे हैं आंदोलन आंदोलन आंदोलन, सहमत हैं हम भी कि आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो उसमें जिस तरह से हम लोग का मुद्दा उठा है तो मुद्दा हम लोग का थोड़ा सा हाईलाइट है, अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हमको मेरे विचार से ये भी लगता है कि अगर हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे, क्योंकि हमको याद है जब समान कम समान वेतन का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, हम लोग आंदोलन किए थे, जन जी प्रधान सचिव थे, तो लाख लोग हो हल्ला कर दिया, लाठीचार्ज हो गया, लेकिन कंक्लूजन निकल कर एक ही आया कि मैटर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में लंबित है, आप लोग लाख कुछ कर लीजिए लेकिन इस मैटर पर विभाग कुछ नहीं बोलेगा। इस बात से भी आप लोग को सहमत होना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आप लोग जो आंदोलन के लिए कह रहे हैं, आंदोलन ठीक है, होना भी चाहिए, हम सहमत हैं, लेकिन जो विभागीय मैटर है उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये आंदोलन बार बार आंदोलन में आइए, लाठी खाइए और घर चले जाइए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है बहाली का। अब विभाग तो चाह रही है कि आए बैठे सब लाठी से पिटवा दें। और इस बार का आप लोग को कानून पता ही है कि किस तरह कानून है, अगर कोई भी जरा सा भी हू हल्ला कर दिया तो विभाग को एक बहाना मिलेगा और आपको वंचित कर देगा नौकरी से। हम लिखित दे रहे हैं आप लोगों को इस चीज का। तो अगर आंदोलन करना भी है तो वैसे लोगों का 150 लोगों का आधार कार्ड चाहिए हमको, जो यहाँ अगर 20 दिन हमको भूख हड़ताल पे बैठना हो तो मेरे साथ वो बैठे और अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ वो 150 लोग टिके रहे, तभी आंदोलन से मैं सहमत होंगी, और नहीं तो अन्यथा मैं आंदोलन से सहमत होंगी। इसमें ये मेरा पर्सनल विचार है। बाकी जो आप लोग की राय है इस पे राजेंद्र सर अपना आप कंक्लूजन निकालेंगे क्या करना है। राजेंद्र सर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, और अपना कंक्लूजन यहाँ पे देंगे। कंक्लूजन देंगे प्रदेश अध्यक्ष। सुनिए राजेंद्र सर को सुनिए क्या सब लोग जिसका भाई भिन्न जिलों से आए हुए बीटेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी, आपको पाटलिपुत्र की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। और ये मीटिंग अचानक जो बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि तो और चर्चा करने के लिए हम लोग हुए हैं। हमारे जो भी भाई हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, अपने अपने विचार को उन्होंने व्यक्त किया। सारे लोगों की बात को मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसमें मुख्य रूप से जो बातें निकल करके आई कि आंदोलन करने के जो सपोर्टर हैं वो ज़्यादा हैं, और जैसे मुनि जी ने कहा कि कुछ शर्त है उस आधार पर अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनका भी सजेशन बिल्कुल जायज़ है। सबसे पहली बात है कि आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। और आंदोलन होना भी चाहिए तो किस स्वरूप में होना चाहिए, उसका क्या स्वरूप होगा, क्या उसका मानदंड होगा, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहला है कि आंदोलन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारे बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से लगातार भाई कॉल करते हैं कि आंदोलन होना चाहिए। व्हाट्सएप में, वीडियो में, फेसबुक में लगातार हम लोग चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, और उन सारी बातों के आधार पर हम लोग काफ़ी, क्योंकि हम लोग सारी बात को बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं कि जब समय आएगा
तो उस समय हम अपनी बात को रखेंगे। बहुत से देखिए व्हाट्सएप पर वीडियो पर जो भी लिखने वाले हैं और जो लिख करके भेजते हैं, आज आप लोग के सामने देखिए जो संख्या है जो आप लोग के सामने व्यतीत हो रहा है। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि अगर किसी भाई को अगर कुछ कहना हो, दिक्कत हो, सलाह हो, मशविरा हो, गिला हो, शिकवा हो, शिकायत हो, तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस आकर के अपनी बात को रखें, सजेशन को रखें और हम लोग को मिल करके एक आम सहमति बना करके हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो संख्या हमें दिखाई दे रही है, जो व्हाट्सएप पर लिखने वाले लोग हैं वो घर पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो न्यूज ले रहे होंगे कि वहाँ पर गर्दनी वीर कुंवर सिंह पार्क में कौन कौन लोग गए, कितने लोगों की संख्या थी, ये सारी चीज़ वो लोग विश्लेषण कर रहे होंगे। सबसे पहली बात है कि आंदोलन होना चाहिए, तो होना चाहिए तो मेरा ये कहना है, जैसे सुजय जी ने पहला क्वेश्चन उठाया था कि पिछला आंदोलन को आपने स्थगित कर दिया। देखिए कोई भी आंदोलन है ज़्यादा लंबा खींचता है ना, उसमें संख्या कम होने लगता है, ठीक है। आर्थिक स्थिति भी देखा जाता है, पैसा की बात होती है, लोगों के मेंटलिटी की बात होती है, उबन होने लगता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और उस समय जो रंजीत सर ने जो वादा किया था, हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये इतना मैटर खींच करके आ जाएगा यहाँ तक। अगर हम लोग को ये मालूम होता कि वहाँ पर हम लोग का मेंशनिंग नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा या ऐसा, उस समय जो हम मुनि जो बात करने गए थे उस समय तो बोले कि बस 2 दिन के अंदर में आप लोग को भेज रहे हैं, तो उस आधार पर उस समय वहाँ पर हम लोग स्थगित किए थे। और चूंकि लंबा खिंच गया था, 12 दिन 13 दिन आप आंदोलन को साधारण मत समझिए, उसमें सारा चीज़ देखा जा रहा था। रहने की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था है, लोगों की तबीयत खराब हो गई और जो 5-6 लोग मुख्य रूप से थे वही लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। इसके कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होने लगी। पैसा का भी देख लेना, परमिशन की बात हुआ, सुधीर जी डेली हम लोग रिक्वेस्ट अपने रिस्क पर वहाँ लोगों को बैठाए हुए थे। वो कभी हम लोग को लिखित आवेदन नहीं, लिखित कभी उन्होंने, सुधीर जी ने एक दिन मात्र हम लोगों को परमिशन लिखित मिला है, बाकी मौखिक रूप से मिला है। और मौखिक रूप से भी मिलता था तो उसमें ये हमेशा हिदायत देते थे मुनि जी को हमको कि देखिए किसी तरह का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, अगर हुड़दंग होगा आपका परमिशन नहीं है, आप लोग को हम जब चाहेंगे जब अरेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अपने रिस्क पर उतना दिन खींच के ले गए। वो सारा चीज मेरे अंदर रखा हुआ है बैग में, आपको दिखा दूंगा मैं। एक दिन का मात्र हमारा परमिशन लिखित था। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उस दिन भी हमारा परमिशन लिखित नहीं था, ये केवल आवेदन हम लोग दिए थे। तो इस तरह की समस्या था, उस समय हम लोगों ने स्थगित हम लोगों को करना पड़ गया। अब स्थगित हुआ, बीच में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ गई, समस्या आई। मेरा ये कहना है कि आंदोलन अगर होना चाहिए तो हम आंदोलन के पक्ष में, ऐसा नहीं कि हम आंदोलन के विरोध में। आप लोगों का जैसा विचार होगा उसमें हम सहयोग के रूप में हम खड़े हैं, चाहे उसके लिए हमें जो भी अंजाम भुगतना होगा हम तैयार हैं। लेकिन मेरा भी कुछ शर्त है। मेरा भी ये कहना है कि आंदोलन अगर 10 दिन हो, 20 दिन हो, चलिए ठीक है, लीजिए समझ लीजिए, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। आंदोलन 10 दिन हो, 20 दिन हो, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है कि कितने दिन होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा था, रोशन जी को भी मैंने कल रात में बात किया इनसे, हमने कहा कि कम से कम मिनिमम होता क्या है कि पहला दिन हम लोग जुड़ते हैं तो आंधी तूफान की तरह लोग आ जाएंगे। उसमें कुछ व्हाट्सएप पर जो चैट करने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं और वो आएंगे और जा करके कान में इधर बोलेंगे, सर थोड़ा सा गेट हिलाने दीजिए। और आपको पता होगा कि पिछला जो आंदोलन हुआ था तो एक दिन तो किसी तरह हमने टार दिया, दूसरे दिन रजिया कमर कान में आके कह रही कि सर अब समय आ गया, थोड़ा सा हिलाने दीजिए हमको। हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको इच्छा है तो आप हिलाइए। बात तो समझ गए। तो उस तरह के लोग आएंगे, क्यों वो टिकेंगे नहीं वहाँ, हम जान रहे हैं, हमको पता है, ये चेहरा बाई चेहरा बता देंगे। ये जितने लोग आए हैं यही लोग टिकते हैं हमेशा की हम बात बता रहे हैं, आज नया बात नहीं है, शुरू से हम देख रहे हैं। तो उस समय ऐसे हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सब कोई भाग गया। बात को समझ गए। हम नहीं भागे, मुनि जी भी नहीं भागी थी, क्योंकि इनको प्रशासन जो है बोला कि मुनि जी आप किनारे खड़ा रहिए, लेकिन हमको बोला कि आप जो है आप मेरे साथ चलिए, तो हम चल गए। वो सब छोड़िए बैठ के। मेरा ये कहना है आंदोलन होना चाहिए, लेकिन जैसे हम लोगों ने बहुत ही कड़ा थोड़ा सा रूल्स बना दिए हैं और उतना कड़ा रूल्स में भी
हमें नहीं लगता है कि सब लोग सपोर्ट कर पाएंगे। इस बात को हम लोग को भी फीलिंग करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि सबका आधार कार्ड होना चाहिए। मेरा ये कहना, एक मिनट रुकिए पहले, हम सब पर आ रहे हैं, सब मुद्दा पर बोल रहे हैं। रोशन जी को हमें ये कहना है कि हम 500 लोगों का आप नाम लिखिए, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर लिखिए और नंबर हमको दीजिए आप, हम पर्सनली बात करेंगे सब लोगों से। मेरा ये कहना है कि 5000 या 10,000 भीड़ से हमारा मतलब नहीं है। जब हम वहाँ गर्दनी बाग में बैठे तो पहला दिन जो है हमारे पास 5000 भीड़ आएगा, दूसरे दिन 2000 होगा, 1000 होगा, 500 होगा, 50 में तब्दील हो जाएगा। हम चाहते हैं कि 20 दिन बैठे तो 500 लड़का हमारे साथ वहाँ बैठे। हमको 5000 भीड़ की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं हमारी 5000 भीड़ की। बस 500 आदमी हमारे जो आप लिस्ट बनाइए और उनका लिस्ट बनाइए, हम भी आपको सहयोग करेंगे लिस्ट बनाने में। उनको मैं पर्सनली कॉल करूंगा। 500 में 400 लड़का भी रहेगा तो मेरे लिए काफ़ी है। उतना पर हम सरकार को जीत लेंगे, हम लोग आराम से जीत लेंगे और उग्र रूप से हम लोग काम नहीं करेंगे। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना है उसका पालन कर। अगर हम जेल चल जाएंगे हमको कोई परवाह नहीं है, हमें नौकरी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ में 25 को भाइयों का अगर नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा तो हमको दुख होगा, तकलीफ होगा। इसलिए हम ये बात को कर रहे हैं कि अब आप लोग को डायरेक्ट FIR होगा। वो पहले वाली बात मत समझिए। सुधीर जी से बात हुई है, मुनि जी से हमारी भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग आंदोलन करें लेकिन शांतिपूर्वक करें, और शांति अहिंसा से बढ़ करके कोई आंदोलन नहीं होता है। उग्र ही आंदोलन करके अगर हम जीत लें तो ये भगत सिंह और ये जो वही लोग कर लेते। गांधी जी को क्या काम था करने के लिए? ऐसा नहीं है। ये बिहार की धरती जो पहला जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसमें अहिंसा का सत्याग्रह था वो, और हम अहिंसा के आधार पर सरकार को जीत लेंगे। और आप लोग को ये उग्र की जो बातें आप लोग करते रहते हैं, उग्र हो करके एक दिन उग्र होंगे, लाठीचार्ज हो जाएगा। बार बार हमको तेजस्वी जी वहां नहीं जा करके बैठाएंगे, आपको बता रहे हैं। हाँ, टाइम देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 500 जो भी है अभी यहाँ जो भी उपस्थित हैं, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग सब लोग तैयार हैं? आप लोग जो है आप लोग तैयार, आप लोग आधार कार्ड अपना दे सकते हैं ना? बिल्कुल। तो चलिए हम लोग अभी 51 आदमी हम देखे थे उसमें लिस्ट में था। अब आंदोलन का तैयारी कर ही लिया, सवाल है, ठीक है। तो अब इससे पहले हम मीडिया में जाएं, उससे पहले लगभग जितने भी लोग हैं सब क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है सर कि जो सिर्फ मेरा नहीं सबका क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार मैसेज में भी क्वेश्चन मिला है, काफी क्वेश्चन है। अच्छा 2 मिनट और थोड़ा सा बोल लेते हैं। मेरा सबसे पहला कहना है कि 500 लोगों का जो लिस्ट बनेगा वो लिस्ट का मोबाइल नंबर से आप हमको दीजिए, हम पर्सनली बात करते हैं उनसे, ठीक है। अब बात करके उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोगों को बैठना होगा। अगर 500 लोग तैयार हो जाएंगे तो हम सरकार को जीत लेंगे। बिल्कुल हम वादा के साथ कर रहे हैं कि सरकार को जीत लेंगे। अगर नहीं जीत लेंगे तो आप लोग जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। हमको पता है, हमें अनुभव है इस बात का। हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं, लेकिन हम लोग कहाँ मार खा जाते हैं। जैसे सुजय जी ने कहा कि आपने स्थगित कर दिया, ऋषिदेव मुंगेर के वो बार बार कॉल करते हैं, आपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखिए जब भीड़ कम होने लगती है हमारा आंदोलन कमजोर पड़ने लगता है। कुछ नियम है उसका। जब हमारा आंदोलन कमजोर पड़ने लगेगा तो लास्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अंत में हम लोगों को तो कोई उपाय नहीं है, अंत में कोई पुतला दहन करेंगे और कर करके हम लोग घर चले जाएंगे। यही नियम होता है आंदोलन का। आप पहले पता लगाइए, ये लास्ट में होता है। आप इस बीच में बोले थे, बोलने के बाद होता है ना, आप जिस तरह से आप बोले उस तरह से हम भी प्रभावित हुए थे। हमको भी दिल कर रहा था से हम भी छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग रहेंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। उस पर चर्चा हम आएंगे, फिर भी हम रुक गए। ना ठीक है आप हम बिल्कुल मैं आपको उस पर चर्चा करूंगा, पर्सनली आपसे मैं बात करूंगा। मेरा यही कहना है कि आंदोलन हो तो उसमें कम से कम 500 लोगों की भागीदारी वहाँ बैठे रहना चाहिए। और जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपने जिला से वो सीओर हमको बताएं कि हम अपने जिला से कितने लड़कों को लाएंगे। मान लीजिए 10 लड़के उस जिला का हैं और जो 10 जो लड़का बैठे हुए उसको भी घर पर काम होगा, जाहिर है कि उसको काम होगा। तो 10 लड़का जाएगा तो अल्टरनेट में 10 लड़का को बुला लीजिए, लेकिन हमारा भीड़ वहाँ बरकरार रहना चाहिए। तब आपका मीडिया भी रहेगा और सरकार भी आपको पता लगाएगा। और नहीं तो जानते हैं
वही घटते 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 क्या होगा कि हम 2017 में हम लोग भी अनशन किए थे 9 दिन का, 9 को बच्चे थे मात्र। तब अंत में प्रेम कुमार को बुला के जूस पी करके घर चले गए थे। इसीलिए हम आपको अनुभव बता रहा हूँ, मेरा वीडियो है इसमें, अब दिखा दूंगा मैं। वही चीज लिस्ट बना रहा है, सुनिए ना, एकदम वही उसी आदमी का लिस्ट बनेगा। लिस्ट जो 500 आदमी का बनेगा ना, हम बनाते ना है कौन कौन कर्मठ है सब, बिल्कुल। तो इसीलिए इस शर्त पर अगर आप लोग तैयार हैं तो आंदोलन हम लोग करेंगे। सुनिए एक मिनट, और एक चीज और कहना है कि जहाँ तक परमिशन का बात है, सुनिए थोड़ा सा सुन लीजिए, परमिशन की बात है। अगर आप सुनिए, अगर परमिशन की बात है तो आपको अगर 15 से आंदोलन कर रहे हैं तो 15 को मुनि जी नहीं रहेंगे, ठीक है? चलिए हम तो रहेंगे, लेकिन हमारा भी एग्जाम है 18, 19, 20। सुनिए सर क्या बोल रहे हैं, सुनिए पहले ध्यान से सुनिए। 18, 19 और 20, क्योंकि ये भी हमारे क्लासमेट है, इनसे पूछिए ये बताएंगे। 18, 19 और 20 3 दिन मेरा इंटरनल एग्जाम है एमएड फाइनल सेमेस्टर का, तो हमको तो हर हालत में वहाँ रहना पड़ेगा 18, 19, 20। अब उस पीरियड में मुनि जी रहेंगे, आप लोग बस 3 दिन संभाल लेना है। 3 दिन के बाद हम तो बिल्कुल उपस्थित रहेंगे, 20 दिन कहीं हम नहीं जाएंगे। रहने की जहाँ तक व्यवस्था होगा, रहने की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। खाने पीने की व्यवस्था हम लोग का फंडिंग नहीं है, नहीं हो पाएगा। रहने की व्यवस्था केदार भवन हम लोग बुक करेंगे, रात में विश्राम करेंगे। 10 से 4 बजे हम लोग को परमिशन मिलेगा, रात में ठहरने की इजाजत नहीं मिलेगा, ठीक है? आप लोगों के सवाल को मैं डायरेक्ट रूप से पूछूंगा सर। तो ये चीज हम कहना चाह रहे हैं। 18, 19, 20 आप अब्सेंट रहेंगे, परीक्षा है मेरा, परीक्षा है सर। तो इस पीरियड में अगर आंदोलन कंटिन्यूअस रहता मुनि जी है, रहेंगे, आप रहेंगे, सब नहीं लोग। मुन्नी तो एक मतलब अपना दायित्व में 4 आदमी को अब सेलेक्ट करते हम लोग दे रहे हैं प्रस्ताव, हम लोग दे रहे हैं वैभव तिवारी जी, रोशन झा, अभिनव जी, रंजन यादव जी। 4 आदमी में से किसी पुरुष बला में किसी एक आदमी को आप मुनि जी भी रहेंगे, जी। मुनि जी भी। सर वो तो अल्टरनेटिव व्यवस्था है, वो तो कमेटी डिसाइड करेगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे हम लोग जिस पर्पज के लिए आए तो पर्पज डिसाइड हो गया कि आंदोलन पे हम लोग बैठेंगे। लेकिन आंदोलन पे बैठेंगे सर, उससे पहले काफ़ी सारे लोगों के कुछ सवाल हैं। हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया कि हम आंदोलन पे बैठेंगे, लेकिन उससे पहले जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दिया जाए। क्योंकि सर लीड कर रहे थे, मुन्नी जी लीड कर रही थी और आप लीड कर रहे थे, तो सर डायरेक्ट रूप से आप दोनों से ही सवाल रहेगा। और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो शेयर कर दे वीडियो को। और मुन्नी मैडम, आपका सवाल था, कटाक्ष था, बिल्कुल कटाक्ष रखेंगे और ऐसा भी नहीं है कि उसको हम काटेंगे। मुन्नी मैडम, तो आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। मुन्नी मैम, मुन्नी दी, मुन्नी दी यहाँ आइए, रोशन झा जी यहाँ आइए, आप आइए तो नहीं था। बिल्कुल सब लोग शेयर करें वीडियो को। हमारे साथ राजेंद्र सर हैं, मुन्नी जी हैं और रोशन झा जी हैं, अभिनव जी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कहे या ये कहें जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन में हम लोगों ने इनका पूरा समर्थन किया था। आंदोलन में इनका पूरा समर्थन दिया हम लोगों ने आंदोलन में। लेकिन आप लोगों ने लगातार सवाल किया कि क्या आंदोलन जो हम लोग किए थे, हम लोग का आंदोलन का जो मकसद था, हम लोग जो पीछे भी आंदोलन किए उसमें कहीं ना कहीं हमें 1%, 2%, 5% मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इस आंदोलन में हम बिल्कुल 0% पे रहे, क्योंकि नथिंग, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। 1% भी, हम मानते हैं कि इंटरनल काम चला, प्रोसेस गया, ये सब प्रोसेस यानी कोर्ट का मैटर हम लोग का मैटर नहीं है। कोर्ट में कोई कार्रवाई हो रहा है वो हमसे बिलोंग नहीं करता है, वो बिलोंग करता है सरकार का। सरकार का दायित्व है कि कोर्ट के मैटर को निपटाए, हमारा दायित्व नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम लोग इन्वॉल्व हो गए, तो ये नियोजन का पार्ट नहीं है सर। तो उसमें क्या प्रोसेस हुआ वो हम लोग का मैटर नहीं करता है। तो क्या माना जाए कि पिछला आंदोलन विफल रहा? बिल्कुल विफल नहीं रहा। अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। अब कैसे विफल नहीं रहा मैं बता रहा हूँ। मेरा मकसद था कि बहाली जो प्रक्रिया जो रुकी हुई थी उसको हम लोग चालू करवा दें। जिस फाइल को मुख्यमंत्री जी ने बार बार लौटा देते थे, उस फाइल पर उन्होंने साइन कर दिया। तो ये तो निश्चित है कि बहाली होगी, इसमें दो मत की बात नहीं है। समय लग रहा है लेकिन होगी बहाली।
तो हम लोग जो आंदोलन किया तो उसमें एक पॉइंट पर हम लोग को विजय मुख्य रूप से मिला कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी जो हरी झंडी आज तक नहीं दे पा रहे थे, बार बार फाइल को लौटा दे रहे थे, तो उस फाइल पर उन्होंने साइन कर दिया। नहीं सर, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी हरी झंडी नहीं देते तो क्या ये विज्ञापन जारी होता सर? क्या ये विज्ञापन जो 94,000 शिक्षकों का नियोजन जो स्टार्ट हुआ, ये कहीं ना कहीं सरकार ने हरी झंडी दिया था तब ये नियोजन स्टार्ट हुआ? जो हम लोग जानते हैं कि जब तक सरकार हरी झंडी नहीं देगा तब तक नियोजन की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। तो नियोजन की प्रक्रिया यहाँ तक आगे बढ़ी कि वो मेरिट लिस्ट तक आया। तो यहाँ पे आप लोगों का अनुभव था कि हाँ, वहाँ पे अगर सरकार हो सकता है, आप लोगों का अनुभव हो कि आप लोगों ने समझा कि यहाँ पे प्रोसेस रुका हुआ है तो उसको आगे बढ़ाया हो। लेकिन ये बात अगर आप बोल रहे हैं तो ये सरकार की गतिविधि का नतीजा, मतलब निगेटिविटी का नतीजा है ना, तो उन्हें फिर से फाइल पे साइन करना पड़ रहा है। देखिए, विज्ञप्ति जो निकालने की बात हुई है वो डिपार्टमेंट के द्वारा विज्ञप्ति जरूर निकाली गई थी, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। जो बहाली प्रक्रिया में सारा प्रोसेस हो गया और मुख्यमंत्री जी का अगर आदेश नहीं होता है तो ये सारा प्रक्रिया धारा का धारा रह जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आगे बढ़ करके उन्होंने जो साइन किया तो उसके लिए हम उनको बिल्कुल हम थैंक यू कहेंगे। लेकिन जो आगे की प्रोसेस है उसमें केवल हम लोग सरकार के या प्रशासन के या दोषी हम लोग सीधे कर देते हैं, लेकिन उससे दोषी हम लोग भी हैं। हम लोग बार बार हर मुद्दा को लेकर केस कर देते हैं। हम लोग को 29 तारीख को ही साइन हो जाता है, लेकिन ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस था ये हम लोग को जानकारी नहीं थी, लेकिन ये उस समय आ गया, टाइम आया जिसके कारण ये बहाली प्रक्रिया भी बाधित हुई है। लेकिन उसमें बाधित हुई है, लेकिन सरकार की जो अभी स्थिति है तो शिथिल हो गया। जो सरकार को चाहिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलना चाहिए वो नहीं सरकार चल रही है। नहीं सर, तो अब अगला सवाल ये रहेगा कि जब हम आंदोलन में बैठे थे वहाँ पे हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सरकार जो है 1 से 2 दिन में विज्ञप्ति जारी करेगी, जैसा घोषणा आपने मुन्नी में किया था। और आपसे ही सवाल किया लोगों ने कि जब आपने ये घोषणा किया तो कहीं ना कहीं जब हम दोबारा आंदोलन में बैठ रहे हैं तो कहीं ये तो नतीजा नहीं है ना कि हम जो संगठन है नेतृत्व करता है उनमें दूरदर्शिता की कमी हो? क्या इस तरह का है क्या? देखिए, आपके सवाल का मैं सबसे पहला सवाल का जवाब दूंगी। जो आपने सवाल किया कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं होता तो नोटिफिकेशन नहीं निकलता, इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ही नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन ये बहाली किसी तरह लटका करके 2022 में करनी थी। ये स्पष्ट आर.के. महाजन जो थे स्पष्ट बोल दिए थे कि तुम लोग का आंदोलन का 10 जून का नतीजा था, जिसके वजह से सरकार झुकी और झुक करके इस नोटिफिकेशन को जारी किया। नहीं तो हम लोग अभी जो काउंसलिंग डेट का जो इंतजार कर रहे हैं, शायद अभी हम 2022 में नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन निकले और 2022 में ये जो सीटेट दिसंबर और जनवरी जो आए हैं इस सबको सम्मिलित रूप से मिला करके तब हम लोग का नोटिफिकेशन निकलता और तब हम लोग बहाली करते, और वो भी 94,000 सीट पे हैं। तो ये अभ्यर्थी सोच सकते हैं कि कहाँ तक बहाली प्रक्रिया आप लोगों की संभव होती है, किस अभ्यर्थी का बहाली पॉसिबल होता है। अगर ये अभ्यर्थी जिनका ये सवाल है उन अभ्यर्थियों को मैं ये जवाब देना चाह रही हूँ। मैम, वो दूरदर्शिता जो आप लोगों ने जो दोबारा आंदोलन पे बैठ रहे हैं तो पिछले आंदोलन में हम लोग को कुछ मिला नहीं। एक मिनट, मैं आपके एक सवाल का और जवाब दूंगी कि अभ्यर्थी ये जो सोच रहे हैं कि हम लोग जो 18 जनवरी को आंदोलन किए वो आंदोलन हम लोग का सफल रहा या निष्फल रहा, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर 18 जनवरी का आंदोलन नहीं होता तो ये बहाली की प्रक्रिया जो है लेटर तैयार था, केवल प्रधान सचिव का साइन होना बाकी था बहाली की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए। बिल्कुल। इस सच्चाई से भी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं जब प्रधान सचिव के पास गई तो प्रधान सचिव ने भी हमको थैंक यू बोला कि तुमने बहाली को रद्द होने से बचाया, रद्द होने से तुम लोग का आंदोलन था जो बहाली को रद्द होने से बचा लिया। तो आज हम लोग जिस कगार पे खड़े हैं, जिस सफलता के कगार पे खड़े हैं, ये आंदोलन ही हम लोग को वहाँ तक पहुँचाया है और हम लोग की मेहनत ही वहाँ तक पहुँचाई। और रही बात स्टेप की और सरकार इसमें एक्शन नहीं ले रही है, एक्शन मोड में नहीं आ रही है, तो जितना हमारा विभाग जिम्मेदार है उससे ज़्यादा हम अभ्यर्थी भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं तो एक ये सवाल रहेगा आपसे, आपने बताया कि जो है बहाली कैंसिल हो सकती थी, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि अगर सरकार कोई भी प्रक्रिया को जारी करती है उसे कैंसिल करने का राइट उसके पास नहीं है बिना ठोस वजह के, ये है। और दूसरा मैटर ये है कि इसमें अभी कोर्ट ने हस्तक्षेप कर रखा था और कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि आप इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निष्पादन करें और ख़त्म करें।
और उसके बाद गवर्नमेंट भी उस मूड में आई थी, एक्शन में आई थी। उसके बाद उसने लेटर को भी जारी किया था, फाइनल मेरिट लिस्ट का, काउंसलिंग का शेड्यूल और आगे का शेड्यूल जारी नहीं हुआ था। तो किस तथ्य पे आप ये कह रही हैं कि बहाली कैंसिल हो सकता था? बहाली इस तथ्य पे कैंसिल हो सकता था कि जब हमारे अस्थायी शिक्षा मंत्री जी जो थे अशोक कुमार चौधरी जी, उनके और प्रधान सचिव के बीच वार्ता हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही बेगूसराय में जो स्टेटमेंट दिया था टीचर के प्रति, वो कितना निंदनीय स्टेटमेंट था। अब मुझे लगता है कि अगर शायद वो शिक्षा मंत्री रहे होते तो ये बहाली प्रक्रिया रद्द हो गई, और एक चीज रद्द हो गई होती। किसी का ये नहीं था कि ये बहाली प्रक्रिया पूरी। जो आपका सवाल था, जो कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि बहाली आपको जल्द से जल्द करना है, मैं उस पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। सरकार को पूरा पावर है। सरकार अगर ये कहती कि नहीं, इसमें हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, इसमें ऑनलाइन ला करके हम पारदर्शिता लाएंगे, तो कोर्ट भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। कोर्ट भी चाहती है कि पारदर्शिता ढंग से हो। तो ये सरकार का मंशा था कि इसको रद्द करके और पारदर्शिता शब्द जोड़ करके। सर, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। कोर्ट अगर एक वे में, वन वे में देखती है किसी मैटर को, तो उसका दूसरा नजरिया भी कोर्ट देखती है। कोर्ट के पास वो 94,000 नहीं लाख अभ्यर्थी थे जो 2 महीने 3 महीने के प्रोसेस में आवेदन किए थे। कोर्ट को उनको भी देखना होता सर। ये मैटर यहाँ पे शायद दोनों पक्ष को सुनती है कोर्ट, किसी एक पक्ष को नहीं सुनती जरूर है, लेकिन सरकार को पावर है कि वो रद्द कर सकती है। सर, आपसे सवाल रहेगा कि आपने ये जो हमारा संगठन चल रहा है इस वक्त आंदोलन के लिए, आप जो है सारे जिले से जो है सारे जिले के जो नेतृत्व करता है उससे आप टाई अप हैं। तो जो पिछली बार का आंदोलन हुआ, तो एक भी जिलाध्यक्ष, जब आंदोलन का लास्ट टाइम था, तो मैं इस बात का गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी जिलाध्यक्ष यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, एक भी जिलाध्यक्ष नहीं था। तो क्या ये फेल्योर नहीं था आपका, जो संगठन था उसका फेल्योर नहीं था ये? पहले हम आपके क्वेश्चन पे आना चाहते। पहला जब क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी हुआ होगा कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को करीब हम लोग का जो बहाली था, नोटिफिकेशन करीब कैंसिल होने वाला था। ये बात आपको कुछ न्यूज़ चैनल के थ्रू या बहुत सारे हम लोग के संगठन के जो पुराने साथी थे उनके थ्रू हम लोग को पता चला कि 22 जनवरी को हम लोग का प्राथमिक बहाली रद्द होने वाला है। दूसरा बात हम आते हैं, आप कहते हैं आंदोलन फेल्योर था। अब 3 साल के इतिहास में उल्टा के देख लीजिए, अब जितना क्वेश्चन आपका विधानसभा में हुआ है, इतना क्वेश्चन यदि आपका एक भी यदि आपके नियुक्ति के मामला पे आज तक कभी आप कोई भी आंदोलन करता है तो आंदोलन का क्या होना चाहिए? हमारा विपक्ष के थ्रू या वहाँ पे हमारा मुद्दा उठना चाहिए। आपका हमारा मीडिया के थ्रू आप कैसे कहते हैं आंदोलन फेल्योर हुआ? ये आंदोलन पूरा आपका देशव्यापी, हाँ आज भी हुआ, हाँ पूरा संगठन का। सर, और संगठन का हमारे पास आता है, आप कहते हैं लेकिन एक कंटेम्प्ट था। 21 दिसंबर का जो लेटर है, 21 दिसंबर के लेटर को रंजीत सर के 21 दिसंबर को जो लेटर है उसको चैलेंज किया गया ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा, कंटेम्प्ट लगा के ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा 21 दिसंबर का जो लेटर रंजीत सर निकाले थे प्रोसेस को आगे करने के लिए, उसको कंटेम्प्ट कर दिया गया। जबकि जिस समय तक आप आंदोलन के उस समय तक ये कंटेम्प्ट का केस नहीं था। और आपको भी न्यायालय का प्रक्रिया पता होगा, यदि किसी भी यदि आदेश का यदि उसको यदि कंटेम्प्ट किया जाता है तो उसके विरुद्ध में कोई भी मान के चलिए वहाँ पे पदाधिकारी कोई आगे लेटर नहीं जारी कर सकते। नहीं सर, आपका संगठन का सवाल रहा, आपका संगठन का फेल्योर नहीं था कि हम बताते हैं, संगठन का सवाल बताते हैं। हम लोग के साथ जैसे था, बहुत सारे जिला के अध्यक्ष थे, ऐसा नहीं था जो सभी जिला के नहीं, 6 से 7 जिला के अध्यक्ष वहाँ पे जैसे नालंदा के हुए, उसके बाद नवादा के हुए, दरभंगा के थे, उसका सीतामढ़ी के थे, मुजफ्फरपुर के थे और गया के थे। 6 से 7 जिला के हम लोग के अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बाकी जिला के अध्यक्ष वहाँ पे नहीं थे। उन लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, ये बात जानना होगा। तो आगे जो भी कमियां रही हम लोग के आंदोलन में, आप तीनों से सवाल रहेगा कि पीछे जो आंदोलन में हम लोगों ने कमियां को महसूस किया, ऐसा नहीं था कि हम लोग का परफेक्ट आंदोलन था, इसको हम नहीं मान सकते। अगर आप कहिएगा भी तो हम लोग नहीं मानेंगे सर, लेकिन जो हमारी कमियां थी उस पर क्या हम वर्क करेंगे और इस बार उससे ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करेंगे। एक ही मुद्दा पर हमारा आंदोलन लग रहा है कि हमारे आंदोलन में कमी थी, क्योंकि हमारे जितने 38 जिला के जिला अध्यक्ष हैं वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लास्ट तक यहाँ नहीं टिके रहे। इसी मैटर पे हम लोग का आंदोलन एक जगह लगता है कि निसफल भी था, लेकिन बाकी कोई मुद्दा पर हमारा आंदोलन असफल नहीं। आज भी हम लोग मीटिंग में जुड़े हैं, 12 जिला के हम लोग जो भी मीडिया चैनलों के माध्यम से आप लोगों को सूचनाएं दे दी जाएगी। मीडिया टीम हमारी आई हुई है, आप लोगों को मीडिया के माध्यम से तमाम सूचनाएं आप लोग तक पहुंचा दी जाएगी। और जब तक एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि अभी इस आंदोलन में सारे जिला अध्यक्ष को एक्टिव होना होगा, तभी जा करके ये आंदोलन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग यहाँ रह करके और परमिशन लेकर के यहाँ जिम्मेदारी के साथ करेंगे, वरना कतई इस आंदोलन को हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए कि हम लोग
4 आदमी के भरोसे ये आंदोलन पॉसिबल नहीं हो सकता है। जिला अध्यक्ष लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। जब 13 दिन का लास्ट आंदोलन था, मैं सारे जिला अध्यक्ष लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो लोग नहीं थे, कितने जिला अध्यक्ष लोग यहाँ टिके थे? जब सारे, क्या उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए कि आप रहिए चाहे नहीं रहिए, आपके जिले का कम से कम 10 अभ्यर्थी यहाँ पे होना चाहिए? जो भी जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष रहे या ना रहे, इसका सवाल नहीं है। हर हाल में जिला अध्यक्ष को 10 लोगों के साथ यहाँ प्रेजेंट रहना होगा, वो भी आधार कार्ड के साथ, तभी जाकर ये आंदोलन होगा, वरना आंदोलन किसी कीमत पर नहीं होगा। क्योंकि आते हैं लोग, आते हैं उग्र करके चले जाते हैं। सवाल होगा शाम को इनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग फिर से सचिवालय में मिलते हैं। धन्यवाद। 2-4 लोग जाइए।